Hello बच्चों, the question says a person writes letter to 5 friends and addresses on corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed in the envelope so that at least 3 of them are in wrong envelopes? So यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि एक पर्सन जो है 5 दोस्तों को लेटर लिखता है और corresponding envelopes भी है उसके पास। अब कितने ऐसे वेज हैं कि जो लेटर्स वो एनवेलप्स में डालता है, तो कम से कम 3 लेटर्स उसने रॉन्ग एनवेलप में डाल दिए हैं। तो इसका मतलब कम से कम 3 का मतलब ये है कि हो सकता है चारों भी डाल दे, और ये केस भी हो सकता है कि पांचों के पांचों रॉन्ग एनवेलप में डाल दे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे डी अरेंजमेंट का। सो नंबर ऑफ वेज of dearranging n things is given by n factorial 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial and so on up to minus 1 raised to the power n upon n factorial। अब यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम 3, दैट मीन्स 4 लेटर्स भी रॉन्ग एनवेलप में जा सकते हैं, 5 भी रॉन्ग एनवेलप में जा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग एटलीस्ट 3 लेटर्स। कितना बोला गया है? प्लेसिंग एटलीस्ट 3 लेटर्स इन रॉन्ग एनवेलप। रॉन्ग एनवेलप में कम से कम हमने 3 लेटर्स डाले हैं, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास टोटल अवेलेबल लेटर्स कितने हैं? तो यहाँ पे आपके पास टोटल अवेलेबल लेटर्स है n, और हम कह सकते हैं कि 5 लेटर्स मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर 5 में से फर्स्ट केस ये ले लिया कि कम से कम 3 लेटर्स क्या होने चाहिए मेरे, वो रॉन्ग एनवेलप में जाने चाहिए। तो 5C3 ये हो जाएगा आपके पास D3, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय DN। सो नेक्स्ट ये पॉसिबिलिटी है कि 5 लेटर्स में से मेरे 4 लेटर्स क्या हो जाते। तो 5 में से मेरे 4 लेटर्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं हम C5CN माइनस का R। तो यहाँ पे आपके पास R ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल अरेंजमेंट is equals to, or we can say that total number of ways, ये होता है आपके पास NC N माइनस RDR। अब यहाँ पे R मेरा 3 था और N मेरा 5 है, तो ये आ गया। देन नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास 3 लेटर्स थे, ये 4 लेटर हो गया, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5C D, आपके पास पांचों के पांचों लेटर्स क्या हो गए, रॉन्ग एनवेलप में चले गए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, दैट विल बी 0। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5C2 होगा आपके पास 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड D3 क्या हो जाएगा आपके पास, D3 हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल एंड 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन प्लस नेक्स्ट है आपके पास 5C1, so 5C1 will be 5 factorial, 5 minus 1 is 4 factorial into 1 factorial, and यहाँ पे given है D4, so D4 will be 4 factorial, 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial, then next हो जाएगा आपके पास plus 5C0, so 5C0 will be 5 factorial, 5 minus 0 will be 5 factorial into 0 factorial जो कि 1 होता है, and next हो जाएगा आपके पास 5 factorial, 1 minus 1 upon 1 factorial, then plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial
प्लस 1/4 फैक्टोरियल देन -1/5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ गया आपके पास 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होगा आपके पास तो 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 120। तो यहाँ से आपके पास 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल दैट इज 1, एंड देन ये हो गया आपके पास प्लस 1/2 बिकॉज 1/2 2 फैक्टोरियल इज 1/2। तो यहाँ से आ गया -1/3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 दैट विल बी 6, देन प्लस यहाँ पे भी है आपके पास 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरे पास अगेन 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/6 then plus 1/24, then because 4 into 3 into 2 into 1, so next हो जाएगा आपके पास again plus 120। और यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल भी है, तो 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल दैट इज 1, 0 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 1, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, देन 1/3 फैक्टोरियल है तो ये आपका 1/6 हो जाएगा। तो दिस विल बी 1/6 देन प्लस 1/24 माइनस 1/120। अब यहाँ पे 120 हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 120 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 माइनस 1 दैट विल बी 2/6, ये वैल्यू आ गई आपके पास 2/6, देन प्लस यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास 12 देन -4 एंड देन प्लस, एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने 120 कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपके पास 120, यहाँ पे आ गया आपके पास 60 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 20, यहाँ पे आ जाएगा +5 एंड देन -1। अब इसको हमने सब में से कॉमन लिया है 120। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास तो 120, और ये हो गया आपके पास 1/6, तो दिस विल बी 1/6 देन प्लस ये वैल्यू हो गई आपके पास 12 माइनस 4 किया तो 8 + 1 9/24, so 9/24, एंड नेक्स्ट केस में आ गया आपके पास 65 माइनस 21, so +65 माइनस यहाँ पे वैल्यू कितनी है 21/120। तो यहाँ से अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120/6 प्लस 9 इंटू 120/24 प्लस 120 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 44/120, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई 20, यहाँ से आ गया आपके पास 5, so this will be equals to 20 plus 9 5 is 45 plus 44, so ये वैल्यू आ गई आपके पास 9, 4 plus 4 is 8 plus 2, तो यहाँ से आ गया आपके पास 10, 109 वेज। तो टोटल वेज कितने आ गए मेरे पास 109 वेज। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।